Everyone has its beauty, but not everyone sees it. दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जानते हैं, हम उस चीज़ को यूज़ भी करते हैं, लेकिन हर किसी के नज़र में वो सच्चाई, वो अच्छाई नज़र नहीं आती है। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज की ये कहानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके लिए, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इट इज़ अबाउट द चाउमीन ट्रीट। Okay, so listen very carefully and I want you to take out your textbooks also. Okay, so we'll go ahead. In our life, we sometimes find it's very easy to appreciate some small actions of some people around us. But as far as our parents are concerned, we think that whatever they do for us is our bright right. We do not give due importance to their sacrifice. But we must always keep in mind that parental love and concern are the most precious gifts we have been given since birth. Parents do not expect us to pay back for us. They are a replica of God who never wants anything in return. All that God needs is our faith and devotion. Well, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन हो सकता है? तो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा। इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई भी नहीं हो सकता। वो भगवान का रूप होते हैं। उनकी कही हुई हर एक चीज़ किसी न किसी तरीके से आपके वैल्यू को, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए होती है। जो वो कहते हैं वो इस वजह से सच्चा और अच्छा होता है, सो दैट उनकी लाइफ में जो उन्होंने प्रेजेंस ली, उन्होंने अपनी लाइफ में जितने ऑब्स्टेकल्स देखे हैं उनको पार करके वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आपकी लाइफ में वो सब प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से वो आपको समझाते हैं, आपको टोकते हैं। वही चीज़ आपको कभी ना कभी बुरी लगती है ना? तो वही चीज़ होती है जब हम भगवान के लिए कहते हैं। हम कैसे प्रे करते हैं हाथ जोड़ के भगवान जी से कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा चले, हमारे पढ़ाई में मन लगे, हमारा खेलने में मन लगे, हमारे हेल्थ अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें भगवान ने, खुद तो कहीं आ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने पेरेंट्स को भेजा है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी, उनकी आज्ञा को मानना, उनकी कहने को मानना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकता है। आप जानते नहीं हो आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस और कितने अच्छे दिन वो लेके आ सकता है अगर आप पेरेंट्स के कहने पे चलते हैं। तो वो कभी भी आपसे उसके रिवॉर्ड्स नहीं मांगते, है ना? कि हाँ, आप कहीं में मार्केट में जाओगे तो हमें ये चीज़ चाहिए तो उसके बदले आपको पैसे देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स ने कभी ऐसी चीज़ें नहीं मांगी हैं। इसलिए हमेशा उनकी इज्जत करो, उनका कहना मानो, और उनके कहने पे चलने से आपको लाइफ में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? सो इसी के लगते एक शॉर्ट स्टोरी है बेस्ड ऑन चाउमीन ट्रीट। या आप सोच रहे होंगे कि यस, चाउमीन तो खाने वाली चीज़ है, तो इसकी ट्रीट के रिलेटेड ऐसी क्या स्टोरी हो सकती है कि जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है? लेकिन आइए देखते हैं इसमें इसने क्या कहा है और कैसे किया है। One day, Jenny had a heated argument with her mother. She was very angry and out of anger, she went out of her house. Her mother had scolded her for not keeping her things at their proper places. Jenny said, "Ma, you keep on finding faults with me. What if I have not kept my things at their proper places?" आपको भी हर बार ऐसे बोला जाता है ना कि अपनी चीज़ें अपने जगह पे रखिए, बुक्स आपकी जगह पे होनी चाहिए, आपकी जो जितने भी कपड़े हैं वो अपनी जगह पे होने चाहिए, फुटवेयर्स अपनी जगह पे होनी चाहिए। आपको मम्मा हर बार टोकते हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि क्यों टोकते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ वहाँ रख दूँगी या रख दूँगा तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है माय डियर चिल्ड्रन। और इस चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक वक्त होता है, हर एक डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन आप अपने घर से ही सीखते हो। वही आदतें अगर जितनी बार आप घर पे अच्छे से बिहेव करोगे, वही आदतें आपको बाहर जाके भी होंगी। जहाँ पे आप जाओगे, किसी के घर जाओगे, तो वही हैबिट्स आपको कंटिन्यू रखनी होती है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे होता है। घर से आप अपनी स्वच्छता रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, और वही चीज़ आप बाहर जाके भी करेंगे, स्कूल जाके भी करेंगे, है ना? तो मम्मा जो कहते हैं वो किसी न किसी वजह से या किसी न किसी वेलबींग की वजह से कहते हैं, आपकी अच्छाई की वजह से, आपको बिहेवियर में लाइक एक गुडविल आपके बना के रखने में, या फिर आपका एक डिसिप्लिन बना के मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं वो। तो उनके कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप उस चीज़ के लिए गुस्सा मान जाए। तो ऐसे ही हुआ। इसने जेनी ने क्या किया, वो गुस्से में आ गई और घर छोड़ के चली गई, क्योंकि उसकी मम्मा ने बोला था कि उसने अपनी चीज़ें जो है ठिकाने पे नहीं रखी थी। बस इतनी सी बात के लिए। No, that is not the way for good children to live. They should know how to keep their room neat and clean, said mother. हाँ, तो मम्मा ने सही बोला ना
कि आपको पता होना चाहिए आपकी जगह कैसी है, कौन सी साफ़ सफाई कैसी रखनी है, आपको जगह अपना सामान किस वे से रखना होता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस infuriated Jenny so much that she stormed out of the house. While en route, she remembered that she had no money with her. She had forgotten to bring her wallet. But she was so much angry that she did not wish to go and bring her wallet. अब वो घर से निकल तो गई गुस्से में, लेकिन अपना वॉलेट भी नहीं लेके गई, उसके पास एक पैसा भी नहीं था। While walking aimlessly on the road, she happened to pass through a chow mein shop. Picking up the aroma of the delicacy, she suddenly felt very hungry. अब उसको भूख तो लगी थी। ऐसे ही जैसे वो पास ऑन हुई, उसको एक चाउमीन की शॉप दिखी, वहाँ से अरोमा आई, इतनी डिलीशियस। आपका भी भूख होती है जब भी, तो आपको लगता है ना ऐसे। तो यही चीज़ जेनी के साथ भी हुई। उसको भूख लगी थी और इतनी खुशबू आ रही थी कि उसको और ज़्यादा भूख लगने लगी। शी विश टू ईट अ प्लेट ऑफ चाउमीन बट शी हैड नो मनी। She said to herself, "It's only because of Ma that I am starving. All the time she is up with her useless sermons." अपने आप में ही वो ऐसे बड़बड़ कर रही थी कि ये मम्मा की वजह से हुआ है, मैं उसकी वजह से नाराज़ होकर बाहर गई हूँ और मैं इतनी भूखी इधर उधर घूम रही हूँ, सब उनकी वजह से हुआ है। The owner of the chow mein shop saw her standing. He was a grown-up man. He could make out that the girl is from a good family. So he was surprised to see her standing and staring inside his shop. अब ऐसे ही शॉपकीपर ने उसको देख लिया कि वहाँ पे खड़ी है और उसको भूख तो लगी होगी और वो ऐसे क्यों घूर रही है। वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसा भी उसको लगा। He came out of his shop and said, "Hey little girl, what makes you stand here? Are you having some problem or do you want to eat a plate of chow mein?" तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है आपको ऐसे ही खड़े हो, या फिर आपको चाउमीन चाहिए? No, I am not having any problem, but yes, I am feeling hungry and want to eat some chow mein. But I am carrying no money with me. At this point of time, replied Jenny shyly. अब उसके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन उसको भूख लगी थी, चाउमीन खाना उसके लिए ज़रूरी था। Not at all a problem, little girl, said the owner of the shop. Come in and I will get you a plate of chow mein. You can pay for it later or you need not pay for it at all. और वो इतना दिलदार था, उसने देखा कि बच्ची भूखी है तो उसको लगा कि हाँ, इसको कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है, कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, पैसे आप बाद में दे देना, नहीं तो नहीं देंगे तो भी चलेगा। She walked inside the shop with the owner. He made her sit comfortably on one of the tables. He sat down beside Jenny to talk to her. The shopkeeper was a nice man. He could sense that the little girl is having some problem but he did not wish to disturb her by asking her about it. अब ऐसे ही था, वो देख रहा था कि उसको जब भी दिया है, वो इतना सेंसिटिव टाइप का पर्सन था, उसको दया आती थी उसको देख के कि हाँ, ये भूखी है, शायद इसको कोई प्रॉब्लम है जो वो अभी शेयर नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। Soon the waiter brought a plate of chow mein for Jenny and kept it in front of her on the table. Jenny ate some chow mein and started crying. What is it? What makes you cry, little girl? asked the shopkeeper. अब उसने ऐसे खाते खाते अपना दिल भर आया उसका और रोने लग गई, तो उसने पूछा शॉपकीपर ने, क्या हुआ ऐसा? Nothing, I am just touched by your kindness, replied Jenny as she wiped her tears. You being a stranger had some affection for a little girl like me. है ना? तो उसको ऐसे लगा कि आप इतने दयालु हो, मुझे भूखा देख के आपको इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि मुझे खाना देना चाहिए, आपकी ये दयालुता देख के मुझे रोना आ गया। तो यही देख के उसको ऐसे लगा कि मेरी मम्मा ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसे गुस्सा किया और घर से निकल गई मैं। बट माई माँ, शी कीप्स ऑन स्कोल्डिंग मी ऑल द टाइम, शी इज़ सो क्रूअल। तो वो हमेशा डांटती रहती है, कितनी ख़राब है वो, ऐसे बोल रही थी उसको। द शॉपकीपर साइंड एंड सेड, लिटिल गर्ल, why do you think so? Think again. I only offered you a plate of chow mein and you felt that way. Your mother has raised you up right from the time when you were born. She has done so much for you till date. है ना? अभी तक आपके लिए कितना कुछ किया, आप ही वो सोचिए। मैंने तो आज ही आपको सिर्फ एक प्लेट दी है चाउमीन की, लेकिन आपकी मम्मा ने आज तक आपके लिए क्या क्या किया है वो एक बार याद कीजिए, ऐसा उसने कहा। Why didn't you think for her in the same way as you thought for me? You should always be grateful to her and should never ever think of disobeying her. God cannot stay with us in the person. That is why He has created mother to stay with us all the time. जैसे मैंने बताया कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इस वजह से उन्होंने माँ बनाई है।
माँ का क्या काम था? वो दुनिया में ऐसे ही कुछ ना कुछ और ज़रिए से वो भेज देता, लेकिन हमें अपब्रिंगिंग देनी, हमारा अच्छा सोचना, हमारे कोई ऐसे सिखाना ज़िंदगी में अच्छा और बुरा, अच्छाई किस में है, बुराई किस में है, वो सब चीज़ें कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। तो माँ का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो वो किसकी इंसल्ट हुई? भगवान जी की इंसल्ट हुई, है ना? जेनी वॉज रियली सरप्राइज्ड। उसको तो सरप्राइज लगा कि ऐसे कैसे वो बोला, और इतना अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में कैसे क्या नहीं आई कभी। तो वाई डिडंट आई नॉट थिंक ऑफ दैट? अ प्लेट ऑफ चाउमीन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर मेड मी फील इन डेप्थ। माई मदर हैज़ रेज्ड मी बट आई हैव नेवर फेल्ट सो। नॉट इवन अ लिटिल, शी सेड टू हरसेल्फ। अपने आप से वो बातें करने लगी कि ये मैंने कैसे गड़बड़ कर दी, कैसे बुरा मैंने अपनी माँ के साथ बर्ताव किया। उसने आज तक कभी मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे छोटे से इतना बड़ा किया, मेरा इतना ध्यान रखा, अभी भी रखते हैं। She said thank you and walked back to home, promising the shopkeeper to pay him the next day. When Jenny reached home and was entering the door, she saw her mother looking tired and worried. Her eyes were watery and red as if she had been crying. Of course, बच्चा अगर घर से ऐसे बिना बताए चला जाए, और वो भी इतना यंग और छोटा बेबी, तो माँ की कितनी हालत ख़राब हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। उनकी ऐसे ही हालत हुई होगी, उन्होंने इधर उधर सब जगह उसको ढूंढा होगा, जिस वजह से अभी वो निराश होकर रोने लग गई थी, उसकी आंखें लाल थी। Upon seeing Jenny, she gently said, "Jenny, come inside, honey. Where had you been? I have been looking for you everywhere. I was literally worried. Now that my love has come back home, I am happy mother again. You are probably very hungry. I have prepared your favorite lunch, rice and curry. Come eat while it is still hot." माँ की ममता है ये। उसको पता था कि बेटी बिना खाए पिए घर से बाहर चली गई है, तो उसके लिए उसकी ममता जाग रही थी, उसको ऐसे दया आ रही थी, और उसको ऐसे फिक्र हो रही थी कि मेरी बच्ची अभी कहाँ होगी, किस हालत में होगी। उसने ढूंढा इधर उधर, कहीं बहुत जगह ढूंढा, उसको कहीं नहीं उसको मिली। वो रोने लग गई, तो उसको ऐसे अफसोस हुआ कि मेरा बच्चा भूखा घूम रहा है। और जैसे ही उसने देखा कि जेनी घर वापस आई है, उसने अच्छे से उसको ट्रीट किया। उसने कहा कि मैं आप कहाँ गए थे और मैं आपको इतने देर से ढूंढ रही हूँ, अभी आप भूखे हो तो जल्दी से आइए, मैंने आपके लिए अच्छा सा आपका फेवरेट डिश बनाई है। देखिए, अभी माँ से अलावा आपको ऐसे कहीं भी ऐसी फीलिंग्स कोई नहीं दे सकता है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी स्ट्रेंजर्स से भी मिलो, कहीं पे और लाइक लेबर्स के पास जाओ या रिलेटिव्स के पास जाओ, आपको कभी कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि आपका फेवरेट आपका खाना मैंने बनाया है, आप आइए खाइए, आप भूखे होंगे, आप सोए नहीं होंगे, आपकी तबीयत कैसी होगी, आपको कैसे फील हो रहा है। ये सब ध्यान आपकी मदर रख सकती है, और कोई भी नहीं, वर्ल्ड में कोई भी नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, डियर चिल्ड्रन, एक बात हमेशा याद रखना, माँ हमेशा आपकी अच्छे के लिए ही प्रे करेंगी, आपके हमेशा भलाई चाहेंगी। उसके रिवॉर्ड में वो कभी नहीं मांगेंगी कि हाँ मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आप मुझे अभी पैसे दीजिए, या फिर आप मेरे लिए ये लेके आइए, वो लेके आइए, है ना। कभी भी आज तक डिमांड नहीं करेंगी वो, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। Jenny could not control herself. She ran to her mother, embraced her and started crying. है ना। उसको भी ऐसे लगा कि नहीं, उसकी मिस्टेक थी, उसने मम्मा का डिसरिस्पेक्ट किया, उसने फॉलो नहीं किया जो मम्मा ने कहा था। सिर्फ इतना ही कहा था कि अपनी चीज़ें अपने ठिकाने पे लगाइए, और ये चीज़ें उनको सिखाने के लिए होती हैं, ना कि उसके लिए कुछ और मम्मा का पर्पज़ होता है। सो आप भी ऐसे ही कीजिए, अपनी मम्मा का, पापा का हमेशा कहना मानिए। आगे तरक्की करनी है, अपने लाइफ में कुछ स्टैंड होना है, हर एक चीज़ के लिए आपको पेरेंट्स का ही सपोर्ट चाहिए होगा। तो उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है तो उनका आपको रिस्पेक्ट भी करनी होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।